ऐसा है कि जो ट्रैक्टर है, पूरा ट्रैक्टर वो इस चीज़ के लिए बनाया जाता है, ये ट्रैक्टर का मेन पार्ट है। आपके इस सिस्टम में और बाकी जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है? मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। मैं एज ए डिप्टी मैनेजर ट्रांसमिशन असम्बली लाइन पे काम कर रहा हूँ। हमारा अगला प्रोसेस है, ये हमारा फाइनल और लास्ट प्रोसेस। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। मैं एज ए डिप्टी मैनेजर क्वालिटी लैब में काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तसव्वुर मुनीर और आप देख रहे हैं एशियन डिस्कवरी। यहाँ पे अलगाज़ी का पीछे आपको नज़र आ रहा होगा असम्बली प्लांट है और मेरे साथ हैं अदनान भाई। अच्छा अदनान भाई, आप हमें हमारे देखने वालों को एक तो सारी जो फैक्ट्री है वो विज़िट कराएंगे। अलगाज़ी जो है हमारे पंजाब का ड्रीम ट्रैक्टर है, इंक्लूडेड भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन इस ट्रैक्टर के साथ गुजरा है और मेरे देखने वाले भी बड़े तजस्सुस में हैं कि ये ट्रैक्टर बनता कैसे है। अलगाज़ी ट्रैक्टर की आप कह सकते हैं कि बर्थ प्लेस पे हम खड़े हैं, तो अंदर इंजन असम्बली में आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा मुझे बताएं कि अलगाज़ी के बारे में पहले। हाँ देखें, अलगाज़ी जो है हमारा ऑलमोस्ट 1980 के बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग में आई थी। उसके बाद से यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर हम फिएट और न्यू हॉलैंड के जो हैं हम यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारा जो ट्रैक्टर की क्वालिटी और बिल्ड है उस पे हम दिन ब दिन डेली ब डेली हमारा जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, क्योंकि जैसा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है उसको भी हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं ताकि हमारे जो एंड कस्टमर है, ठीक है, उसको विद मोस्ट एडवांस एक तो प्रोसेस और जो क्वालिटी है उसके साथ उसके पास ट्रैक्टर जाए, ताकि वो, जैसे भी आपने कहा कि आपके पास एक, आपने मुझे स्टोरी बताई कि बचपन से आपके पास जब छोटे थे एक ट्रैक्टर है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग उनके पास वो चले, ड्यूरेबिलिटी में भी हो, और वो मतलब वो कहते हैं कि हमारे एक स्लोगन है नस्लों से फसलों से नस्लों से फसलों का सफ़र है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर आपको वो भी इस पर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट है बेसिकली एग्जिस्ट करता है, एक मेन ट्रैक्टर असम्बली है और दूसरी हमारी सब असम्बलीज़ हैं। वो जैसे हम जाएंगे आहिस्ता 1 बाय 1 आपको गो थ्रू कराते जाएंगे कि हमारे पास कहाँ पे कैसे सामान आता है, कैसे हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं और कैसे वो हमारे पास असेंबलीज़ पे आता है और उसको हम कैसे असेंबल करते हैं। तो वो हम प्रोसेस सारा उसको देखेंगे। तो वॉशिंग के प्रोसेस के बाद हम अपना इंजन हमारा असेंबली एंड का आ जाता है। देन हम इस पे ब्लॉक हमारा यहाँ पे हम इसकी ऑयल गैलरीज और सब असेंबलीज हमारी डिफरेंट होती हैं, उसको सब असेंबलीज के प्रोसेस से हम इंजन को गुजारते हैं। और हमारे पास यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने अपनी एक एडवांसमेंट की है टेक्नोलॉजी में, जो हम यहाँ पे टॉर टूल्स हैं, शट ऑफ टॉर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो एक कन्वेंशनल से एडवांसमेंट पे हम गए हैं। कन्वेंशनल जो टॉर टूल्स थे उससे हमने इसको इम्प्लीमेंट करके ये जितना हमारा टॉर रिक्वायर्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी उसको मेंटेन करता है और हमारा कोई भी डिफेक्ट फ्री इंजन यहाँ से पास नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो सब असम्बली थी वहाँ से आके हम मेन असम्बली एंड का आते हैं। यहाँ पे इंजन जो है हमारा, उसमें हम लोग ऑयल सम की असम्बली होती है, फ्लाई व्हील लगाते हैं, FIP वगैरह हमारा यहाँ पे लग गया है। देन हम नेक्स्ट इसकी जो है असम्बली करते हुए फाइनल हम इसको जो है लेके चले जाएंगे, टेस्टिंग पे चले जाएगा। तो ये हमारा मेन असम्बली प्रोसेस है। अभी फर्दर प्रोसेस आपको ये यहाँ पे बस इंजन हमारा मेन असम्बली से असेंबल होने के बाद फाइनल हमारे पास यहाँ था बिफोर टेस्टिंग। यहाँ पे हम जो है अभी हमने यहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट की है कि हम नंबर पंच करते हैं, विन नंबर जिसको हम कहते हैं, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर विद डॉट पिरिंग मशीन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है और इसके थ्रू हम
अपना नंबर पंच करने के बाद आगे फर्दर इसको हम ले जाते हैं टेस्टिंग के। हमारे पास जो है यहाँ पर DG स्काइस हमारे पास सारे टेस्ट बेंचेस का डेटा हमारे पास आता है। यहाँ पर जैसे ही तो हम टेस्ट ईवन करते हैं उसका सब डेटा हम यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। हमारी क्वालिटी की टीम होती है, हम इसको डे वाइज पे हर इंजन की रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो कोई इश्यूज़ आते हैं उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको देखते हैं और विदाउट एनी डिफेक्ट के हम इंजन को आगे पास आउट करते हैं। अच्छा, ये हमारे जो है क्वालिटी इंस्ट्रक्टर हैं, ये इसको इंजन को लोड डाल के चेक कर रहे हैं सारा हमारे पास कि इंजन में क्या उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो एज़ पर जो हमारे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो दैन इसको हमारी जो टीम है उसको चेक करती है और कोई इशू होता है तो इसको रिजॉल्व करते हैं, और अगर नहीं होता तो वो पास होकर यहाँ से आगे फर्दर असेंबली के लिए चला जाता है ट्रैक्टर असेंबली। मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ है, मैं एज ए डिप्टी मैनेजर क्वालिटी लैब में काम करता हूँ। इस सेक्शन में जहाँ हम खड़े हैं ये मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन सेक्शन है हमारा। ये हमारे पास ये CMM मशीन है जो वेंडर से पार्ट्स बन के आते हैं हमारे पास, उनकी ज्योमेट्री चेक करने के लिए हम जो है CMM इस्तेमाल करते हैं। हम वेंडर को ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट ये पार्ट्स हमें मशीन करके बना के देते हैं। उसकी ज्योमेट्री को वेरीफाई हम यहाँ इस मशीन पे करते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें हम पहले प्रोग्राम बना देते हैं एज़ पर ड्राइंग। वो उस प्रोग्राम के अगेंस्ट मशीन जो है ना इस पार्ट्स की ज्योमेट्री चेक करती है। ज्योमेट्री चेक करने के बाद हमें ऑटो ही रिपोर्ट जनरेट करके देती है, जहाँ से जिससे हम जो है ना हमें पता चल जाता है कि ये पार्ट एज़ पर ड्राइंग है या डेविएट कर रहा है। अगर डेविएट कर रहा होता है तो यकीनन हम उस वेंडर को रिटर्न करते हैं पार्ट। अगर ओके होता है तो फिट फॉर प्रोडक्शन होता है, फिर वो हम प्रोडक्शन लाइन को इशू कर देते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो मशीन है काफ़ी हैवी लगती है मुझे, इसका क्या बेनिफिट है और इस मशीन के बगैर ये काम नहीं होता है? इसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है जो हमारी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट ज्योमेट्री की होती है, बहुत क्रिटिकल साइजेस जो होते हैं ना, वो इसके बगैर मैनुअल आप चेक नहीं कर सकते होते। जैसे हम GD एंटीज होती है ना, जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंसेस होती है, वो मैनुअली चेक होना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए फिर ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है CMM, तो इसके ज़रिए हम उसको मेजर कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो स्टाइलिस है ये प्रोग्राम में ही हम ऑलरेडी फीड कर देते हैं। जैसे थ्रेड का होता है तो उसके लिए स्टाइलिस ऑटो मशीन चेक करती है, अलाइन करती है, अलाइन करके साइजेस इसके चेक करती है। सर ये बताइए, वो आपने जो दिखाया वो इंटरनल पार्ट था, उसको आपने बड़े बेहतरीन तरीके से चेक किया। क्या एक्सटर्नल पार्ट जो अंदर पार्ट जो होते हैं जैसे कि क्रैंक शॉफ्ट है, बाकी छोटे पार्ट्स हैं, उनको भी टेस्टिंग होती है? जी, मेट्रोलॉजी को चेक करने के लिए मल्टी रेंज है हमारे पास, बहुत बड़ी रेंज है चेक करने के लिए। कुछ डेडिकेटेड मशीन्स हैं, जैसे क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारे पास इसकी ये स्पेशल मशीन हमने बनवाई है, ये जस्ट क्रैंक को चेक करती है। इसी तरह केम की हमारे पास स्पेशल मशीन है, ये केम को चेक करती है। और इसके अलावा ये जो गेयर्स जितने भी हमारे इस्तेमाल होते हैं, ये 2 मशीन्स जो हमारे पास गेयरों की है, ठीक है। गेयर के लीड और प्रोफाइल चेक करने के लिए हमारे पास ये गेयर इन्वोल्यूट एंड हेलिक्स टेस्टर है। इसी तरह गेयर रोल टेस्टर है हमारे पास, प्रोफाइल प्रोजेक्टर है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की पार्ट्स की मेट्रोलॉजी हम इस लैब में हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास फुल वैरायटी है मशीन की। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अलगाजी के अंदर एक पूरा टेस्टिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें हर पार्ट उसको टेस्ट किया जाता है जदीद मशीनों के जरिए? अलगाजी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है मेट्रोलॉजी चेक करने के लिए और मेटलर्जी चेक करने के लिए। टोटल हमारे पास वैरायटी मशीनों की अवेलेबल है। हम हर पार्ट की कोई भी किसी की स्पेक्स चेक करनी हो तो हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी असम्बली है HLT। ये हमारी एक सेकंड असम्बली है, इसको हाइड्रोलिक कंपोनेंट कहते हैं। हमारे पास सबसे पहले पार्ट आता है वॉच होके आता है। वहाँ पर हमारा वॉशिंग सेल हमने एक कैटेगोरिकली डेडिकेटेड हमने एक वॉशिंग सेल बनाया हुआ। वहाँ से वॉच होने के बाद हम इसको लाइन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन हमारे नेक्स्ट ये हम हमारी तो हाइड्रोलिक बॉडी है, हम उसको यहाँ पे हमारी लाइन है के ऊपर हम प्लेस करते हैं। देन हमारे जो वर्कर है इसको 1 बाय 1 करके हमारे जो रिक्वायरमेंट के साथ हमारे पास पीस से वो हमारी एक्सप्रेस अंदर करे। अच्छा, फाइनल जब हमारे पास लास्ट टिकन पे आता है हमारा HLT, इसके बाद अभी हमने हमारे पास जो है ना HAP इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, उससे हम इसको हमारे बार कोड को स्कैन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैंडल्ड स्कैनिंग डिवाइस हैं, उसके थ्रू हम इसको स्कैन करके अपने सिस्टम में इसकी ऑटोमेटिकली एंट्री कर देते हैं। और देन इसके बाद हमारा फाइनल स्टेज आता है इससे असेंबली का, उसमें हम इसके ऊपर विन नंबर जैसे हमने इंजन पे किया था वैसे ही हम इस पर विन नंबर की से एम्बोज करते हैं। ये भी आप देखें, ये एम्बोज करने जा रहे हैं, हमारे पास नंबर ही एम्बोज हो रहा है इसके ऊपर, टॉप किस तरह है, ये नंबर एम्बोज हो रहा है।
हमारा ये टेस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। द फाइनल हमारे पास नंबर इम्पोज हो जाता है, तो फाइनल स्टेज हमारा होता है इसकी HSC की टेस्टिंग। और ये अभी हमने जो है रिसेंटली हमने अपनी टेस्टिंग को अपग्रेड किया है, और यहाँ पे हम लोग जो है डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये एक हमारी टेस्ट बेंच जो है इसमें विजुअली भी कंट्रोल्ड है और ट्रेसेबिलिटी भी कंट्रोल है। हम इसको जब चाहें आप हमारे पास हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा जो HLT है 2 HLT यहाँ से पास होगा, उसका हमारे पास रिकॉर्ड हो। तो डिफरेंस अगर आप हमारे पास यहाँ देखेंगे कि हमारे जो है और जो मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे में का डिफरेंस है वो यही है हमारा डिफरेंस है कि वो जो है अदनान भाई ऐसा है कि जो ट्रैक्टर है पूरा ट्रैक्टर वो इस चीज़ के लिए बनाया जाता है, ये ट्रैक्टर का मेन पार्ट है। आपके इस सिस्टम में और बाकी जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए हमारा मैंने भी इसे रिसेंटली हमने आपको जब स्टार्टअप का है कि हमने कहा था कि हमने बहुत सारी एडवांसमेंट की, तो ये भी उस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट में से एक एडवांसमेंट है। अच्छा, डिफरेंस ये है कि आपने अगर उसमें देखा होगा कि मैनुअली और डेड लिफ्ट से ना कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो चेक करते हैं उसको, मैसेज को मूव कर लिया, उसको अपलिफ्ट कर लिया, बट उसमें ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगती। वो फिक्स वेट होता है, उससे ना आपका लीकेज का पता लगता है, ना उसके प्रेशर का पता लगता है कि HSC में क्या प्रेशर आ रहा है। अभी इस मशीन में ये बेनिफिट है कि जब आप उसको HSC को रखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट L1 है, L2 का है, सेंसिटिविटी के टेस्ट हम करते हैं, पोजीशन कंट्रोल है, ड्रॉप कंट्रोल है, हम सब इस पर टेस्ट करते हैं। और ये पूरा मैकेनिज़्म जो है मशीन का वो इससे कनेक्टेड होता है, और इसमें हम यहाँ पे आपको इसका डेटा जो है हम इसमें सेव भी होता है। जैसे हमने देखा कि वो पहले वो स्कैन करता है बारकोड को, बारकोड स्कैन करने से उसका डेटा इसमें आ जाता है। जो भी पैरामीटर्स हैं हमारे यहाँ पे, हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है कि वेट होना चाहिए और प्रेशर कितना आना चाहिए, तो वो इसमें यहाँ पे आ जाएगा। और हमारा वो यहाँ से HLC जब वो पैरामीटर को क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद वो ओके होके देन आगे असेंबली के लिए मूव कर जाएगा। ऐसा सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है बिफोर फैक्टर असेंबली, जो हमारे पार्ट्स रिसीव होते हैं हमारे पास स्टोर में होते हैं वो फर्स्ट यहाँ पर आते हैं। हमारा एक डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया है जो हम सबसे पहले यहाँ पे पार्ट्स को वॉश करते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट जो इंटरनल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, वो हमारा यहाँ पे वॉश होता है एज़ पर हमारी न्यू हॉलैंड के रिक्वायरमेंट के ऊपर। अच्छा, दूसरा मैं इसको और एक्सप्लेन अब ये करना चाहूँगा कि जो हमारी ये वॉशिंग मशीन्स आप देख रहे हैं, ये अभी आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी हमारा जो मैन्युफैक्चर्ड होगा ना वो उसके पास नहीं होगी। हमने एक ये एडवांसमेंट के तौर पे हमने इम्प्लीमेंट की है, और यही सिमिलर टेक्नोलॉजी आपको न्यू हॉलैंड और वहाँ पे जो बाहर ट्रैक्टर्स असेंबल होते हैं उनके एरिया में मिलेगी। यहाँ पे हम अपने गियर्स की वॉशिंग करते हैं, हमारे जितने छोटे पार्ट्स हैं, चाप्स होगी, हमारी इंटरनल पार्ट्स होगी, क्रिटिकल पार्ट्स हैं, उनको हम पहले वॉश करते हैं, केमिकल के थ्रू वॉश होके है, और उसके बाद जल्दी इसको वॉश करो। चलो, तो ये प्रोसेस हमारा इसमें से ये फर्स्ट हम इसको से साथ अलाइन करते हैं, देन ये पार्ट हमारा अंदर मूव होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है वॉशिंग के बाद हमारे जितने भी गियरिंग्स और हमारे जो शाफ्ट्स होती हैं जो हमारे ट्रांसमिशन में हमारे यूज़ होती हैं, उनको हम यहाँ पे शॉर्ट पेरी करते हैं। आई थिंक वी आर द पायनियर ऑफ दिस मशीन। शॉर्ट पेरिंग का प्रोसेस पाकिस्तान में किसी और मैन्युफैक्चरर ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया होगा, ये जस्ट हमारे पास है। अभी इसको खोलो ज़रा जाए। इसका पर्पज़ क्या होता है? बेसिकली शॉर्ट पेरिंग करने से हमारे जो आपके जो गियर्स हैं, शाफ्ट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्वालिटी उसकी इम्प्रूव होती है और इसके रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। मैं एज ए डिप्टी मैनेजर ट्रांसमिशन असेंबली लाइन पे काम कर रहा हूँ। तो इसके हवाले से हम जाएंगे कि हमारी प्रोसेस जो है वो किस तरह हो रहा है। और सबसे पहले हमारा वॉशिंग होता है। आफ्टर वॉशिंग जो हमारा पहला प्रोसेस है वो है डॉट पिनिंग मशीन। डॉट पिनिंग मशीन से हमारा जो नंबर पंचिंग का प्रोसेस है उसके ज़रिए हम डॉट पिनिंग मशीन के साथ करते हैं, और ये एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि जो मोस्टली कंपनीज है वो मैनुअली करते हैं, लेकिन हम चूँकि एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो हम है डॉट पिनिंग मशीन के साथ हम अपना नंबर पंच कर लेते हैं। इसके बाद जो CSS पंचिंग के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस है वो हमारे पास है कोन प्रेसिंग मशीन।
ये भी हमने रिसेंटली एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो 1 गो में हमारे जो कोन्स है, जो फ्रंट और रियर कोन्स है, इसको 1 गो में ये प्रेस कर लेता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा एक्सेल केस के बाद हमारा है गियर बॉक्स। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर 2 डिफरेंट पार्ट लगते हैं, एक एक्सेल केस होता है, एक होता है गियर बॉक्स। तो हम आते हैं गियर बॉक्स के पास के हमारा गियर बॉक्स की असेंबली कैसी होती है और उसको हम कैसे असेंबल करते हैं। जी साहब, नेक्स्ट लेवल का प्रोसेस हमारा ये है कि जितनी भी गियर्स थे हमारे ड्राइव एंड ड्रिवन, उसको हम गियर बक्स के अंदर असम्बल कर रहे हैं ताकि जो है ना गियर बक्स का जो हमारे यहाँ असम्बल गियर बक्स था वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चला जाए। एक्सेल केस और गियर बक्स की असेंबली के बाद जो हमारा फाइनल प्रोसेस जो है वो हमारे पास है मैचिंग का। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम गियर बॉक्स और एक्सेल केस को मैच करके फाइनल ड्राइव ट्यूब ये लगा लेते हैं, तो ये एक कंप्लीट यूनिट बन जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होगा वो हमारे पास टेस्टिंग का होगा, तो ये हम टेस्टिंग पे लेके जाएंगे और वहाँ पर फाइनल प्रोसेस जो टेस्टिंग का होगा वो कंप्लीट होने के बाद हम जो है ना इसको फाइनल करेंगे। मैचिंग प्रोसेस के बाद हम इसको हैंग कर देते हैं और इसको हम फिर स्कैन भी कर लेते हैं ताकि ये हम अपने SAP सिस्टम के अंदर हम इसको रिकॉर्ड कर सकें। देन ये फिर टेस्टिंग के लिए चला जाता है और ताकि इसके फाइनल जो टेस्टिंग है वो हो जाए। जो हमारा अगला प्रोसेस है ये हमारा फाइनल और लास्ट प्रोसेस है। ये हम पूरे ट्रांसमिशन के टेस्टिंग कर लेते हैं, इसके जितनी भी पैरामीटर्स हैं, मतलब है कि गियर चेकिंग की, FD ट्यूब की, क्राउन व्हील पिनियन की और PTO रियर कोर की, इसकी जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी पैरामीटर्स है वो फुलफिल करके हम इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको फाइनल जो हमारे स्टोरेज है उसमें रख लेते हैं। थैंक यू। अल गाजी के 480 की ट्रांसमिशन यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। जैसे कि याज भाई ने पूरा डिटेल के साथ हमें बताया कि ये ट्रांसमिशन मुकम्मल होने के बाद इसको स्टोरेज में रख दिया जाता है और वहाँ से ट्रैक्टर असम्बल होता है। तो आज की इस वीडियो का अख्ताम यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी। अगली वीडियो पे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 480 असम्बल कैसे होता है, मुकम्मल असम्बलिंग दिखाएंगे। तो मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।